ये दशहरा रैली को लेकर आज महाराष्ट्र में सियासी संग्राम मचा हुआ है। उद्धव और शिंदे गुट शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रैली होगी और आजाद मैदान में कौन होगा? आजाद मैदान में सीएम एकनाथ शिंदे हुंकार भरेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि राज्य के दो बड़े नेता सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे आज मुंबई में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उद्धव ठाकरे दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में रैली करेंगे, जबकि शिंदे साउथ मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे सभा को संबोधित करेंगे। स्टेज पर बाला साहब की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। आज दोनों नेताओं की इस रैली के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं, इस पूरे प्रोग्राम का हाईलाइट रहने वाला है, क्योंकि इस स्टेज पर ये लगा पोस्टर 20x80 का इसका डायमेंशन है, यानी 20 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा। अगर आप इस पोस्टर को ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ बाला साहब ठाकरे की वो छवि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हाथ उठाए हुए लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए, उसकी इमेज है। दशहरा मिलावा ऊपर लिखा हुआ है। शिवसेना का तीर धनुष जो निशान है, चुनाव निशान, वो यहाँ पर है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नीचे जो मराठी में लिखा है वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। मराठी आपला श्वास, हिंदुत्व आपला प्राण। इसका हिंदी में मीनिंग ये है कि मराठी हमारे सांस है और हिंदुत्व हमारा प्राण है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गरबा पंडाल में अचानक से बजरंग दल चेकिंग करने निकल जाता है और चेकिंग के दौरान समुदाय विशेष के 14 लोग पकड़े जाते हैं। सभी 14 लोगों को पुलिस के हवाले किया गया है। पूछताछ में तरह तरह की बहानेबाजी भी यहाँ पर की गई है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, एक बार जरा देखिए, तस्वीरें देखिए। अब ये तस्वीरें देखिए, जय श्री राम की गूंज आपको सुनाई देगी। 14 घुसपैठिए पकड़े गए हैं, ऐसा बजरंग दल और वहां पर कह रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस के हवाले इनको किया गया है और गेट पर चेकिंग हो रही है। आधार कार्ड देखा जा रहा है, भाई नाम क्या है, अच्छा। और फिर अगर किसी और जगह से किसी और नाम का है या फिर विशेष समुदाय का है तो फिर बोलते हैं कि काम क्या है। तो ये अब सवाल बजरंग दल की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व सांसद नवनीत राणा को धमकी मिली है। चिट्ठी भेजकर नवनीत राणा को गैंगरेप की धमकी दी गई है। आरोपी ने घर के सामने गौ हत्या की भी धमकी दी है। आमिर नाम का शख्स है और आमिर नाम के शख्स ने धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। आमिर के नाम से चिट्ठी आई है, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है। चिट्ठी भेजकर 10 करोड़ रुपए फिरौती मांगी है। रवि राणा को लेकर भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया और चिट्ठी में लिखा, मैं आमिर हैदराबाद से हूं। चिट्ठी में वसीम नाम के शख्स का भी जिक्र है। चिट्ठी में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा है। नवनीत राणा ने पुलिस में अब शिकायत दर्ज करा दी है। तो वहीं हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा में कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की मांग की है। 20 सीटों पर, 20 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है। इसमें कौन कौन सी सीटें हैं काउंट कर लीजिए। ये देखिए लिस्ट है आपके सामने। इसमें इंद्री है, इसमें बड़खल है, इसमें फरीदाबाद है। और ईवीएम में दिक्कतों की शिकायतों का हवाला देते हुए पानीपत सिटी, पलवल में भी रिकाउंटिंग की मांग की गई है। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी गई है, टू चीफ इलेक्शन कमीशन। अब इसमें पलवल भी है, बल्लभगढ़ भी है, बरवाला भी है और चाणकला भी है। तमाम शिकायतें हमने सुपुर्द कर दी हैं चुनाव आयोग को और हमने जांच की मांग की है। और तब तक जांच नहीं हो जाती, इन मशीनों को सील और सीज और सिक्योर करने की भी मांग की। क्या अगला प्रक्रिया रिकाउंटिंग होगा या किस तरह से इसको आप लोग लेकर? पहले उत्तर दे हमें कि वो अपनी जांच में वो क्या हमें बताते हैं, क्या हमें संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद निर्णय लेंगे हम कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा। तो हरियाणा का मुद्दा उठ रहा है और हरियाणा में कांग्रेस की हार पर अजदुद्दीन ओवैसी तंज कस रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ी, फिर क्यों हार गए कांग्रेस, ये ओवैसी पूछ रहे हैं। मुझे बीजेपी की बी टीम बताते हैं, ये भी ओवैसी कह रहे हैं। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी।
गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झमक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी, दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर एक विवादित बयान आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की पार्टी टेररिस्ट की पार्टी, आतंकियों की पार्टी है, यह मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। बीजेपी लिंचिंग करती है, बीजेपी आदिवासियों पर अत्याचार करती है, बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है, बीजेपी करती खुद है, ज्ञान दूसरों को देती है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और ऊपर से दूसरों को कहते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जहाँ है वहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पे अत्याचार होता है। और ऊपर से ये बात भी उन्हें ही कहते हैं कि देखिए तुम्हारे ऊपर अन्याय, क्या हुकूमत हमारी है, गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो। अगली तस्वीर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खरगोन में 3 दुकानों में चोरी हुई और नकाबपोश बदमाशों ने दुकानों में चोरी की है। तीनों दुकानों से बदमाशों ने 1.5 लाख की चोरी की है। ये देखिए, ये चेहरे पर दुपट्टा लपेटे हुए, कपड़ा लपेटे हुए गल्ला खोलते हैं, सामान निकालते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, सीसीटीवी में कैद हो गया है। और उसके बाद अब पुलिस तलाशी कर रही है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए, मुंह पर कपड़ा बांधते हुए, टॉर्च से ये चोरी होती है और 1.5 लाख का सामान 3 बदमाश 3 दुकानों से चोरी कर लिया। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व सांसद नवनीत राणा को धमकी मिली है। चिट्ठी भेजकर नवनीत राणा को गैंगरेप की धमकी दी गई है। आरोपी ने घर के सामने गौ हत्या की भी धमकी दी है। आमिर नाम का शख्स है और आमिर नाम के शख्स ने धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। आमिर के नाम से चिट्ठी आई है, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है। चिट्ठी भेजकर 10 करोड़ रुपए फिरौती मांगी है। रवि राणा को लेकर भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया और चिट्ठी में लिखा, मैं आमिर हैदराबाद से हूं। चिट्ठी में वसीम नाम के शख्स का भी जिक्र है। चिट्ठी में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा है। नवनीत राणा ने पुलिस में अब शिकायत दर्ज करा दी है।